लगभग 200 साल पहले यह जहाज कई सोने की पट्टियों के साथ समुद्र में गायब हो गया। उसके बाद सैकड़ों लोग इसे खोजने गए और वापस नहीं आए। लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है, इसलिए एक टीम ने योजना बनाई कि वे इस जहाज को ढूंढकर ही रहेंगे। और यह टीम बहुत शक्तिशाली थी। वे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की जासूसी एजेंसी के लिए काम करते थे। खोजबीन के बाद उन्हें जहाज मिल भी गया, लेकिन उनके साथ एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। क्या वे उस सोने को बाहर निकाल पाए या दूसरे लोगों की तरह वे भी गायब हो गए? फिल्म की शुरुआत में हम 1962 का एक दृश्य देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा महंगा जहाज है। वहां कई अमीर लोग पार्टी कर रहे हैं और वे डांस कर रहे हैं। उस पार्टी में एक छोटी सी लड़की भी मौजूद थी। उस लड़की का नाम केटी था। उसे देखकर लगता है कि वह इस पार्टी में बहुत असहज महसूस कर रही है। वह बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वह अकेले पहेली सुलझा रही थी। थोड़ी देर बाद जहाज का कप्तान आता है और केटी के साथ डांस करने लगता है। इस बीच जहाज के केबिन में हम एक आदमी को कामन देखते हैं जो बहुत संदिग्ध लगता है। वह जहाज के तारों को खराब करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पतला तार वहां मौजूद सभी लोगों के बीच से गुजरता है। इसलिए वहां डांस कर रहे सभी लोगों के शरीर दो हिस्सों में बंट जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग बहुत भयानक तरीके से मर जाते हैं। सिर्फ केटी बच जाती है, क्योंकि उसकी लंबाई दूसरों की तुलना में कम थी। जब वह कप्तान की तरफ देखती है तो देखती है कि कप्तान का चेहरा दो हिस्सों में बंट गया है। यह सब देखने के बाद केटी स्तब्ध रह जाती है। इसके बाद हम वर्तमान का एक दृश्य देखते हैं, जहां हम देखते हैं समुद्र के बीच में एक सहायता दल। इस दल का काम है समुद्र में फंसे जहाजों को ढूंढकर उनकी मदद करना। इस काम को करने के कारण उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता था। एक मिशन में सफल होने के बाद वे सभी मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। उनके सदस्यों की संख्या 6 थी। उनमें से केवल एक महिला सदस्य थी। उन 6 में से एक कप्तान था। सभी उसे लीडर मानते थे। जो महिला सदस्य थी उसका नाम एफ था। इसके अलावा इस दल में 4 और सदस्य थे। वे सभी एक साथ चर्चा कर रहे थे। तभी जैक नाम का एक व्यक्ति उनके पास आता है। जैक कहता है कि वह मौसम विभाग में काम करता है। उसने समुद्र के बीच में एक जहाज देखा है जो समुद्र में फंसा हुआ है। जैक यह भी कहता है कि अगर इस जहाज को बाहर निकाला जा सका तो इस जहाज का मालिक वह होगा, लेकिन इस जहाज में मिलने वाले पैसे का 20% जैक को देना होगा, क्योंकि जैक ने यह जहाज का मामला सबको बताया है। लीडर तब अन्य सदस्यों के साथ इस बात पर चर्चा करता है। पहले कोई भी यह काम करने के लिए राजी नहीं होता। वे कहते हैं कि वे तो और भी कई काम कर रहे हैं, तो इस काम को करने की क्या जरूरत है? लीडर तब कहता है कि इस जहाज से जो पैसा मिलेगा वे बराबर 6 हिस्सों में बांट लेंगे। ये सुनकर सब राजी हो जाते हैं। लीडर तब जैक से कहता है कि मैं तुम्हें 20% नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 10% दे सकता हूँ। जैक भी इस प्रस्ताव पर राजी हो जाता है। जैक तब कहता है कि उसे भी वहां ले जाना होगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सभी जहाज की ओर रवाना हो गए हैं। वे उस जहाज के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई जहाज नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जहाज अचानक गायब हो गया है। अचानक ही वे देखते हैं कि जहाज उनकी नाव के सामने आ गया है। इस वजह से नाव से जहाज की बहुत जोर से टक्कर होती है, लेकिन वहां मौजूद किसी का भी कोई खास नुकसान नहीं होता है। यह वही जहाज था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिस जहाज पर केटी भी थी। तब उस समूह का लीडर उनसे कहता है कि यह जहाज 40 साल पहले भी गायब हो गया था। जैक के साथ उस दल का एक सदस्य नाव में इंतजार करता है और बाकी सदस्य उस जहाज की जांच पड़ताल करने जाते हैं। जहाज पर हम उस वर्ड पजल को पड़ा हुआ देखते हैं जो केटी के हाथ में था। अचानक वह पजल अपने आप वेलकम लिख देता है। यहाँ की गतिविधियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई एक अदृश्य शक्ति उनका जहाज पर स्वागत कर रही है। लीडर वहां मौजूद अन्य सदस्यों से कहता है कि इस जहाज में जंग लगने के कारण यह कमजोर हो गया है, इसलिए उन्हें सावधानी से चलना फिरना होगा। वे थोड़ा आगे जाने के बाद उनका एक सदस्य जहाज का एक हिस्सा तोड़कर नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से एफ उसे पकड़ लेती है। एफ नीचे केटी को देखती है, लेकिन वह थोड़े ही समय में गायब हो जाती है। वहां मौजूद अन्य सदस्य उन दोनों को खींचकर ऊपर ले आते हैं। एफ सोचती है कि शायद उसने कुछ गलत देखा होगा। कुछ देर बाद उन्हें वहां एक डिजिटल घड़ी दिखती है जो बहुत ही रहस्यमय थी, क्योंकि जब यह जहाज गायब हुआ था तब डिजिटल घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लीडर तब कहता है कि शायद इससे पहले भी कोई इस जहाज पर आया था। यह घड़ी शायद उसी की है। लीडर यह भी कहता है कि हमें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। सुबह हम फिर आकर इस जहाज को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद वे अपनी बोट पर वापस आ जाते हैं। जैक लीडर से जानना चाहता है कि यह जहाज यहाँ कैसे आया। लीडर तब उसे एक दूसरे जहाज की कहानी सुनाता है। वह जहाज भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय समुद्र में गायब हो गया था। रहस्यमय बात यह है कि उस जहाज पर मौजूद सभी लोग गायब हो गए थे,
लीडर उसे बताता है कि वह जहाज समुद्र में कहीं न कहीं है। इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता, सभी हंसी मजाक करने लगते हैं। इस बीच जैक एफ से पूछता है कि जहाज से लौटने के बाद वह इतनी चुप क्यों है, क्या वहां कुछ बुरा हुआ था? एफ कहती है कि उसने उस जहाज पर एक बच्ची को देखा था। जैक तब कहता है कि शायद कोई बुरा सपना था, इस बारे में चिंता न करना ही अच्छा है। अगले दिन वे सभी जानते हैं कि जहाज में एक बड़ा छेद हो गया है, जिसके कारण जहाज धीरे धीरे डूब रहा है, इसलिए उनके लिए जहाज को खींच कर ले जाना संभव नहीं होगा। वे फिर से उस जहाज पर चला जाते हैं, लेकिन वहां काम करते समय उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एफ खाली स्विमिंग पूल में जाकर वहां बहुत सारी खाली बुलेट पड़ी देखती है। वहां से लौटते समय वह फिर से केटी को देखती है। अब वह डरकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। इससे एफ के सिर में चोट लगती है और खून बहने लगता है। तब हम देखते हैं कि उस स्विमिंग पूल ने उसका खून चाट लिया है। जैक तब वहां आता है और एफ को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तब हम देखते हैं कि वह स्विमिंग पूल खून से भर गया है और खून के बीच कई लाशें तैर रही हैं। लीडर कप्तान के केबिन में जाकर एक शराब की गिलास देखता है। लीडर उसे पीने की कोशिश करता है। तभी वह शीशे में कप्तान की परछाई देखकर डर जाता है और वहां से चला जाता है। एक अन्य सदस्य जहाज पर किसी के गाने की आवाज सुनता है। वह उस आवाज का पीछा करने लगता है। आखिरकार जब वह वहां पहुंचता है तो कुछ नहीं देख पाता, लेकिन हम वहां उस गायिका की आत्मा को देखते हैं। यह वही गायिका थी जो 1962 में उस पार्टी में गा रही थी। इसके बाद जैक और एफ ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत सारी लाशें पड़ी थीं। बहुत सारे शव सड़ भी गए थे क्योंकि वे पानी में बहुत दिनों से थे। वे दोनों साथीर वहां से भागकर चले जाते हैं। एफ जैक से कहती है कि वह एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकेगी। तब उन्हें वहां कुछ बक्से दिखाई देते हैं जो सोने से भरे हुए थे। एफ तब बाकी सदस्यों को वहां बुलाती है। वहां कुल 10 बक्से थे जो सोने से भरे हुए थे। इतना सोना देखकर सभी खुशी से उछलने लगते हैं। तब एक सदस्य कहता है कि इस जहाज में कुछ समस्या है। वह सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। वह यह भी कहता है कि मैंने यहाँ एक महिला के गाने की आवाज सुनी है और वहाँ एक जलता हुआ सिगरेट भी था, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता। लीडर तब कहता है कि इस सोने को लेकर हमें अपनी नाव पर वापस जाना चाहिए। इतना सोना मिलने के बाद भी इस जहाज को यहाँ से ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहाज पर एक शैतानी अदृश्य शक्ति थी जो नहीं चाहती थी कि वे यहाँ से वापस जाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी बोट में गैस लीक कर दी है। एफ तब फिर से केटी को देखती है, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरी आत्मा आकर केटी को ले जाती है। इस बीच एक सदस्य जब नाव चालू करने जाता है तो वहाँ एक विस्फोट होता है और इस विस्फोट में वह मर जाता है और 2 अन्य सदस्य घायल हो जाते हैं। इस ब्लास्ट में फंसे सभी बुरी तरह से यहाँ अटक गए हैं। इस बीच लीडर सोचता है कि इन सदस्यों की मौत के लिए वही जिम्मेदार है, क्योंकि उसी के कहने पर सभी यहाँ आए थे। एफ तब लीडर से कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। इस बात को लेकर उनमें आपस में बहस शुरू हो जाती है, इसलिए सभी अलग हो जाते हैं। यहाँ मौजूद 2 व्यक्ति खाने की तलाश में रसोई में जाते हैं। वे वहाँ खाना पाते हैं और उस खाने का स्वाद अलग ही तरह का था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वे असल में कोई खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े खा रहे थे। यह देखकर वे दोनों उल्टी करने लगते हैं। तब हम समझ जाते हैं कि यह कोई सामान्य जहाज नहीं है बल्कि एक भूतिया जहाज है और इस जहाज पर होने वाली सारी गतिविधियां भूतिया थीं। इस बीच लीडर जहाज के उस कप्तान को देखता है। वे दोनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एफ केटी को ढूंढते ढूंढते एक कमरे के अंदर आती है। उनका एक सदस्य हेलुसिनेशन के जरिए एक पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ एक सुंदर महिला उसके साथ डांस करने लगती है। तब हम देखते हैं कि वह महिला वही सिंगर थी जिसके गाने जहाज पर आने के बाद से यह सदस्य सुनता आ रहा था। इस बीच एफ उस कमरे में पहुंचती है। वहाँ वह एक कंकाल को लटका हुआ देखती है। यह कंकाल केटी का था। तभी वहाँ केटी की आत्मा भी आ जाती है। तब केटी एफ से बात करने लगती है। तब केटी कहती है 1965 में मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी, शायद इतने सालों में वे मर भी गए होंगे। इस बीच कप्तान लीडर से कहता है कि यहाँ तुमने जो सोना देखा है वह एक दूसरे जहाज से चुराया गया था और उस जहाज पर सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा था। तब कप्तान लीडर को एक तस्वीर देता है। यह तस्वीर देखने के बाद लीडर डर जाता है। इस बीच केटी एफ से कहती है कि डेविल कई आत्माओं को अपने पास ले जाएगा और जब उसकी मांग पूरी हो जाएगी तो वह केटी को आजाद कर देगा। तभी वहाँ एक दूसरी आत्मा आकर हाजिर होती है और केटी को वहाँ से ले जाती है। जाते जाते केटी एफ से कहती है कि यहाँ से भाग जाना। इस बीच लीडर सबको बताना चाहता था कि उसने वहाँ किसकी तस्वीर देखी है और इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है ये वह जानता है। लेकिन जब वह बात करने के लिए रवाना होता है तो वह सामने उस गिरे हुए सदस्य को देखता है। दूसरी ओर देखता है कि गायिका उस सदस्य को लेकर कहीं जा रही है और वहाँ जाकर वह सदस्य गिरकर मर जाता है। एफ बहुत कष्ट के बाद उस लीडर को भी ढूंढ लेती है, लेकिन लीडर एफ के पीछे भी उस गिरी हुई आत्मा को देखता है। यह देखने के बाद लीडर एफ को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वह बहुत डर गया है। बहुत कष्ट के बाद एक पड़ाव पर एफ लीडर के हाथ से बच जाती है। अन्य सदस्य सोचने लगते हैं कि लीडर शायद पागल हो गया है, जिसके कारण सभी उसे एक केबिन में बंद कर देते हैं। इसके बाद सभी मिलकर नाव ठीक करने लगते हैं।
इस बीच एफ केटी की आत्मा को देखती है। केटी की आत्मा एक अच्छी आत्मा थी। वह एफ को एक पार्टी में ले जाती है जहां उन्हें मारा गया था। यहाँ हम देखते हैं कि वहां की रसोइयां सभी के खाने में जहर मिला रही है, जिसके कारण वहां मौजूद कई यात्री मर जाते हैं। ये सब काम जहाज पर मौजूद एक गिरोह द्वारा किया जा रहा था। स्विमिंग पूल के पास मौजूद यात्रियों को उन्होंने गोली मारकर मार दिया था। इसी वजह से एफ ने स्विमिंग पूल के पास बहुत सारी बुलेट देखी थी। उन्होंने केटी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे मारकर लटका दिया। जहाज पर मौजूद सभी सदस्यों को मारने के बाद वे एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये सब काम वे मूल रूप से जहाज को अपने कब्जे में लेने के लिए कर रहे थे। तब हमें पता चलता है कि पूरी घटना असल में जैक ने की थी। कप्तान ने लीडर को जैक की तस्वीर दिखाई थी। मूल रूप से यहाँ उन्हें लाया है जैक की आत्मा ने। जैक कोई सामान्य इंसान नहीं था। जैक इंसानों को मारकर उनकी आत्मा को फंसाए रखता है। यह सब जानने के बाद एफ दौड़कर अपने लीडर के पास आती है, लेकिन आकर देखती है कि उनका लीडर भी मर गया है, क्योंकि जिस केबिन में उसे बंद किया गया था उस केबिन में पानी भर गया है। एफ जब अपने दूसरे साथी को यह सब बताने जाती है तो वहाँ जैक आ जाता है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करता है कि लगता है कि वह कुछ नहीं जानता। एफ अपने दूसरे साथी को ढूंढने जाती है, लेकिन उसका दूसरा साथी मशीन रूम में फंस गया है और उस रूम के अंदर पानी भर रहा था। अचानक जहाज का इंजन चालू हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। दूसरी ओर जैक समझ जाता है कि उसकी बात सबको पता चल गई है। जैक जहाज के एक सदस्य को मारने की कोशिश करता है तो उल्टे वह व्यक्ति जैक को गोली मार देता है। वह आकर एफ से कहता है कि मैंने जैक को गोली मारकर मार दिया है। इस बीच एफ योजना बनाती है कि एक बम से जहाज को उड़ा दिया जाए, लेकिन जहाज पर मौजूद वह साथी एफ को यह काम करने से मना करता है। वह कहता है कि अगर विस्फोट होगा तो सारा सोना उड़ जाएगा, लेकिन एफ उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब तक हमने जिसे देखा है वह असल में जैक था। उसने इस सदस्य का रूप धारण कर रखा। जैक कहता है कि मैं एक दानव हूँ, मैं सबसे पाप करवाकर उन्हें मार देता हूँ, फिर उनकी आत्मा को कैद कर लेता हूँ। वह यह भी कहता है कि जिन्हें वह अपना बनाएगा उनके हाथ पर एक निशान बना देगा। इसके कारण सभी जैक की बात सुनने को मजबूर होते हैं। जैक कहता है कि उसके गिरोह के सदस्यों ने ही एफ के दल के सदस्यों को मारा है। उसकी योजना थी कि जहाज पर वह सभी को मार देगा ताकि वह अपनी मर्जी के अनुसार आत्माओं को अपने दल में ले सके, क्योंकि जहाज के नष्ट होने पर सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और जैक नहीं चाहता कि ऐसा हो। जैक एफ से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम जहाज को नष्ट मत करो। लेकिन एफ उसकी कोई बात नहीं सुनती। जैक की बात न सुनने पर जैक उस पर हमला कर देता है। एफ तब एक बंदूक लेकर उस जहाज के बम का स्विच ऑन कर देती है, जिसके कारण जहाज में विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के कारण जहाज धीरे धीरे डूबने लगता है। तभी वहाँ केटी आ जाती है। वह एफ को बाहर निकलने में मदद करती है। तब जहाज में फंसी सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और केटी यह दृश्य देखती रहती है। इसके बाद केटी एफ को धन्यवाद देती है और वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है। एक सहायता दल एफ को बचा लेता है और वहाँ से ले आता है। तो दर्शकों, कैसी लगी कहानी जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ऐसा कोई सोने का जहाज मिलता तो आप क्या करते, कमेंट करके बताएं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।